तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आपका क्लास 9th का जो बीबीडी का गाइड होता है, ऑब्जेक्टिव बुक जो बच्चे खरीदते हैं और पढ़ते हैं, तो उसी बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं समझाने के प्रयास कर रहा हूँ और लेकर आ गया हूँ। ठीक है, ऐसे इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने अपने से बनाकर आपको बता दिया है। ठीक, लेकिन ये बुक है, बच्चे पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उनको समझना ज़रूरी है। तो उनको समझाने के हिसाब से मैं इस किताब के ऑब्जेक्टिव को बता रहा हूँ। इसके पहले वाला मतलब जो इस बुक से मैंने जो बताया था वो आपका फर्स्ट बुक का था। ठीक है, आपका जो फर्स्ट बुक का पहला लेसन जो धर्म युद्ध है उसका मैंने बताया है। ठीक, आज मैं आपका सेकंड बुक यानी सप्लीमेंट्री रीडर बुक का पहला लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इस बुक में कितना क्वेश्चन दिया है और किसका क्या आपका जो है ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन है जैसे लिखा गया सप्लीमेंट्री रीडर आपका, और लिखा गया है आई एम गोइंग टू डांस अगेन। पहला लेसन का नाम था आई एम गोइंग टू डांस अगेन, मैं दोबारा डांस करने जा रही हूँ, जिसके लेखक थे नजमुल हसन हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जॉर्ज लेसनर वाज सोनल मान सिंह। सोनल मान सिंह मतलब जॉर्ज लेसनर जो थे वो सोनल मान सिंह के क्या थे। तो आपका जो इसमें आंसर दिया है वो फियांसे मतलब मंगेतर होने वाले, उनके मंगेतर थे, हस्बैंड होने वाले हस्बैंड थे, जिनको मंगेतर कहा जाता है। ठीक, तो आपका जो हो जाएगा ये फिनांसे सर्वेंट फियांसे, उसके बाद डॉक्टर आपका जो है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। एक छोटी सी देखिए स्टूडेंट, ये सी जो है वो आपका फाइनेंस लिखा है, तो फाइनेंस नहीं होगा। वो जॉर्ज लेसनर जो थे वो फियांसे थे, तो ये आपका फियांसे डी नंबर सही आंसर होगा। ये सी मिस प्रिंट है आपका। ठीक है, और इसमें फियांसे में ये डबल ई नहीं होगा, एक ही होगा इसमें फियांसे, ये ई जो है वो नहीं होगा आपका। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सोनल कोचेज क्लासेस एट हर डांस एकेडमी इन, तो सोनल का जहाँ घर था वहाँ पर वह कोच क्लास का मतलब टीचर का भी काम करती थी और क्लास देती थी। ठीक है, तो कौन जगह है, तो वो हो जाएगा आपका ए न्यू दिल्ली, जहाँ पर वो आपका कोचिंग क्लास दिया करती थी डांस का। अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर, कह रहा है कि सोनल मेट एंड सीरियस एक्सीडेंट ऑन अगस्त 14 अगस्त, कब उनका जो था आपका एक्सीडेंट हुआ था। तो वो आपका जो है एट द इवनिंग 24 एट द 1974 आपका। तो ये जो था उनका उनका जो आपका एक्सीडेंट हुआ था वो 1974, अच्छा 1974 में एक्सीडेंट हुआ था, सही आंसर ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ 14 अगस्त लिखा है, ये 14 अगस्त का टाइम नहीं है, यहाँ पर आपका इवनिंग एट द 24, 24 अगस्त यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, खैर जो भी है हमको आंसर से मतलब है, आपका ये हो जाएगा 1974। उसके बाद आपका जो है वो चौथा क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा सी वाज रश टू द, तो म्यूनसिपल हॉस्पिटल, जब उनका एक्सीडेंट होता है तो उनको म्यूनसिपल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर का है कि फाइनली सी वाज मेड एबल टू डांस अगेन बाई, किसके द्वारा किस डॉक्टर के द्वारा फाइनली उनका ट्रीटमेंट हुआ और वो दोबारा डांस कर पाई। तो आपका डी डॉक्टर पियर ग्रेवल्स, ये जो थे इन्हीं के देख रेख में उनका पूरा ट्रीटमेंट हुआ और वो बिल्कुल ठीक हो पाए और दोबारा डांस कर पाएँ। 6 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर 3 months द कास्ट वाज, तो कास्ट के बाद क्या हो जाएगा रिमूव्ड, उनका जो मतलब प्लास्टर था उसको हटा दिया गया। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि इन मार्च ग्रेवल एग्री टू लेट हर रिटर्न टू, वो पियर ग्रेवल्स जो डॉक्टर थे वह उनको कहाँ ले जाने के लिए रेडी हुए कि आप इनको अब ले जा सकते हैं। तो वो हो जाएगा आपका सी इंडिया, कि आप वहाँ पर इसको ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 नंबर, आफ्टर एक्सीडेंट सोनल गेव हर फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस ऑन, किस दिन वो अपना डांस की थी। तो सबसे पहला ही लाइन है कहा इस आपका जो है कहानी का, वो है 20 अप्रैल 1975 मुंबई के रंग भवन में। ठीक है, तो आपका इतने तारीख को एक्सीडेंट के बाद आपका जो था वो पहला उनका डांस हो पाया था मुंबई के रंग भवन में। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सोनल मैरिड जॉर्ज लेसनर इन अगस्त, कब साइन हुआ शादी कर ली। तो दोबारा वही ठीक होने के बाद जब डांस करती है उसके बाद शादी कर लेती है 1975 में। सोनल वाज काउंटेड एमॉन्ग इंडियाज बेस्ट क्लासिकल डांसर इन, कब वह मतलब अच्छे डांसर के रूप में मानी जाती थी। तो 74 में। ठीक है, क्योंकि उस समय उनका एक्सीडेंट भी हुआ था और उस समय वह टॉप डांसर मानी जाती थी इंडिया के एकदम, तो 1974 होगा। 11 नंबर कह रहा है आपका कि जॉर्ज लेसनर वाज ड्राइविंग द कार व्हेन सोनल मेट विद एक्सीडेंट, तो मेट विथ एन एक्सीडेंट यहाँ पर हो जाएगा। जॉर्ज लेसनर जो उनके फियांसे थे वो गाड़ी चला रहे थे जब सोनल का एक्सीडेंट हुआ, मेट विथ एन एक्सीडेंट।
12 नंबर, सोनल गेव हर मेडन परफॉर्मेंस इन 1969 एट बेंगलोर। इनका पहला जो था, सबसे पहला डांस वो की थी, एक्सीडेंट की बात नहीं, शुरुआती डांस की बात कर रहे हैं। मेडन परफॉर्मेंस मतलब सबसे पहला इनका जो डांस हुआ था वो 1969 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका बेंगलोर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इन एक्सीडेंट ऑफ कार सोनल वाज थ्रोन आउट ऑफ द कार अबाउट, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 4 मीटर अवे। जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो सोनल मान सिंह जो है वह कार से कितने दूरी पर फेंका जाती हैं? तो हो जाएगा 4 मीटर की दूरी पर वो फेंका जाती हैं। 14 नंबर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मेंटल डिसिप्लिन एंड द होप दैट शुड वुड बी एबल टू, क्या हो जाएगा? डांस अगेन, मतलब कि दृढ़ इच्छा शक्ति, मानसिक डिसिप्लिन और होप और विश्वास के वजह से वह दोबारा डांस कर पाएँ, डांस अगेन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, डांस अगेन। तो स्टूडेंट, ये रहा बीबीडी बुक का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारा मिस प्रिंटेज है, जो आप लोग उसको समझ कर ठीक से तब याद कीजिएगा, पढ़िएगा। गलती नहीं कहा जाएगा बुक का, वो मिस प्रिंट के सिर्फ मिस प्रिंटिंग है, ठीक ना। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलूँगा आपके साथ एक अगले वीडियो, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।